षटतिला एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन गाथा गाते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम षटतिला एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। भक्तजनों, आज हम आपको षटतिला एकादशी व्रत की पूजन विधि, इससे प्राप्त होने वाले पुण्य एकादशी व्रत का महात्म और षटतिला एकादशी की कथा सुनाएंगे। ये एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में आती है, जिसे षटतिला एकादशी कहते हैं। एकादशी में 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है, इसलिए षटतिला एकादशी इसका नाम पड़ गया। पहला तिल मिश्रित जल से स्नान, दूसरे तिल का उबटन, तीजे तिल का हवन, चौथे तिल का तर्पण, पांचवा तिल का दान और तिल का ही भोजन। इन 6 प्रकार से तिलों को श्री हरि विष्णु जी की पूजा में सम्मिलित किया जाता है, इसीलिए इसका नाम षटतिला एकादशी पड़ गया। आइए भक्तों, जानते हैं इसकी पूजा विधि और महात्म। ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों प्रातः उठ जाना चाहिए और स्नान के जल में अपने तिल भी अवश्य मिलाइए और लगाना चाहिए तन पर तिल का ही उबटन। मिलता है भविष्योत्तर पुराण में इसका तो वर्णन। और पुष्य नक्षत्र में गाय का गोबर लाके कंड बनाए, उसमें कपास और तिल भी थोड़े मिलाकर उन्हीं कंडों का 108 बार हवन कराना चाहिए। विधि विधान जो हरि पूजन का उसे निभाना चाहिए। आओ भक्तों, पूजा की विधि भी बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। भक्तजनों, स्नान आदि से निवृत्त होकर एक चौके पर श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करके षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए और पूजा पूर्ण होने के पश्चात आरती करके श्री विष्णु जी को तिल से बनी मिठाई एवं ऋतु फल का भोग लगाना चाहिए एवं तिल या तिल से बनी मिठाई का दान करना चाहिए। स्वयं एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए और रात में जागरण कराना चाहिए। इस व्रत के करने से समस्त पापों का नाश होता है एवं दरिद्रता दूर होती है। व्रत के दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर श्री हरि के नाम का स्मरण करना चाहिए। कहते हैं षटतिला एकादशी व्रत के दिन जितने तिलों का दान किया जाता है, उतने 1000 वर्ष मनुष्य वैकुंठ में निवास करता है। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा।
कठिन तपस्या जिन्होंने अर्जित किया है ज्ञान। एक बार ऋषि दालभ्य है उनके आश्रम में आए, ऋषि पुलत्स्य के चरणों में जाकर है शीश झुकाए। ऋषि पुलत्स्य ने भी तो उनका सत्कार किया, कैसे आना हुआ आश्रम ये भी तो पूछ लिया। बोले ऋषि दालभ्य मेरे मन में जिज्ञासा है, मुनिवर आप ही शांत करोगे ये भी आशा है। एक प्रश्न का उत्तर आपसे जानना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। भक्तजनों, ऋषि पुलत्स्य से जब ऋषि दालभ्य ने पूछा कि हे ऋषिवर मेरे मन में एक जिज्ञासा है, तो ऋषि पुलत्स्य कहते हैं पूछो महर्षि क्या पूछना चाहते हो। तब ऋषि दालभ्य कहते हैं हे ऋषिवर, पृथ्वी लोक पर मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं एवं अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं। फिर वो जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनको नरक प्राप्त नहीं होता, इसका क्या कारण है। ऋषि दालभ्य का प्रश्न सुनकर ऋषि पुलत्स्य कहने लगे हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु यह गुप्त तत्व मैं आपको अवश्य बताऊंगा। माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे षटतिला एकादशी कहते हैं, विधि विधान पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने विष्णु जी से किया था। तब विष्णु जी ने नारद जी को स्वयं भी भेद बताया था और एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। वही कथा आज मैं आपको सुनाऊंगा। एकादशी व्रत के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी, पूजा पाठ और व्रत इत्यादि जो करती है सभी। एक बार जो 1 माह तक उसने व्रत किया है, जिसके कारण बड़ा ही दुर्बल बड़ा शरीर हो गया है। वैसे तो वो ब्राह्मणी थी अत्यंत ही बुद्धिमान, पूजा पाठ और व्रत करती पर किया न अन्न का दान। विष्णु जी उसकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए, दर्शन देने ब्राह्मण के घर चलकर आ ही गए। भिक्षुक रूप में किंतु उसके द्वार पे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। भक्तजनों, विष्णु जी उसकी भक्ति से प्रसन्न तो हो गए, किंतु ये सोचकर भिक्षुक का वेश बना लिया कि ये पूजा पाठ व्रत इत्यादि तो करती है,
जिससे इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। अतः मैं भिक्षुक वेश बनाकर जाऊं तो शायद ये अन्न का दान भी कर दे। यही सोचकर विष्णु जी अपना भिक्षुक वेश बनाकर उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने के लिए आ जाते हैं। भिक्षुक रूप में आकर के जब द्वार पे अलख जगाई, देखो बाहर खड़ा है भिक्षुक, तुम भिक्षा दो माई। भिक्षुक रूप में विष्णु जी को ना पहचान सकी, सोचा उसने होगा कोई साधारण जोगी। अन्न का दान ब्राह्मणी ने है फिर भी नहीं किया, एक मिट्टी का ढेला ही झोली में डाल दिया। विष्णु जी तो भिक्षा लेकर वापस आए हैं, अपना असली रूप भी उसको नहीं दिखाए हैं। विष्णु लोक में लौट के आखिर वो आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। भक्तजनों, इस प्रकार वो ब्राह्मणी आजीवन व्रत एवं पूजा पाठ इत्यादि करते हुए जीवन बिता रही थी, जिसके कारण अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मिट्टी का दान करने से उसे स्वर्ग में अत्यंत ही सुंदर महल मिला, किंतु अपने महल को अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य पाया। ब्राह्मणी ने सोचा, मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया और सभी प्रकार के व्रत करते हुए विष्णु जी का सुमिरन किया, फिर भी मेरा महल अन्नादि सभी वस्तुओं से शून्य है। इतना सोचकर वह ब्राह्मणी विष्णु जी के पास आकर विनती करने लगी। हे विष्णु जी, मुझ पर आपकी बड़ी ही कृपा है, रहने के लिए सुंदर महल जो मुझको दे दिया है। अन्न आदि वस्तुओं से शून्य है महल तो सुंदर, आप बताएं क्या करूं ऐसे महल में मैं रह गए। यद्यपि अपने जीवन में ना कुछ भी पाप किया, स्वर्ग लोक में स्थान आपने तब ही मुझे दिया। आप ही भगवान मेरी समस्या का भी करो निवारण, शून्य है अन्न से महल, बताओ इसका क्या है कारण। विष्णु जी फिर ब्राह्मणी को सब कुछ बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। भक्तजनों, जब अपने महल को ब्राह्मणी ने सभी वस्तुओं से शून्य पाया तो घबराकर विष्णु जी के पास आई और कहने लगी, हे विष्णु जी, मेरा महल वैसे तो बहुत ही सुंदर है, किंतु अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है। ऐसे महल में रहकर भला मैं क्या करूं? तब
तब विष्णु जी ने उन्हें बताया कि हे ब्राह्मणी, तुमने सभी प्रकार के व्रत और पूजा पाठ तो किया, किंतु अन्न का दान कभी नहीं किया। मैं भी मृत्यु लोक में भिक्षुक रूप में तुम्हारे द्वार पर जब भिक्षा मांगने आया तो तुमने मेरी झोली में मिट्टी का ढेला डाल दिया था। उस मिट्टी के दान के कारण ही तुम्हें सुंदर महल मिला, किंतु अन्न का दान नहीं करने के कारण तुम्हारा महल सभी वस्तुओं से शून्य है। तब ब्राह्मणी को अपने भूल पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ और विष्णु जी से विनती करने लगी, हे भगवान, मैं किस प्रकार से अपनी भूल का प्रायश्चित करूं? तब विष्णु जी ने उन्हें बताया, एक उपाय प्रायश्चित का हम तुमको बतलाएं, तुम्हें देखने आएंगी जब कुछ देवांगनाएं। जब वो आए द्वार को अपने पहले नहीं खोलना, षट तिला एकादश व्रत का महत्व सुन लेना। प्रायश्चित भी अपनी भूल का करना चाहती है, इतना सुनकर ब्राह्मणी महल में लौट के आती है। देवांगनाएं ब्राह्मणी के फिर महल में जब आई है, याद किया विष्णु जी ने जो बात बताई है। ब्राह्मणी ने किया वैसा ही जैसा वो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। भक्तजनों, जैसा ब्राह्मणी को विष्णु जी ने बताया था, उन्होंने वैसा ही किया। जब देवांगनाएं ब्राह्मणी को देखने के लिए आई तो ब्राह्मणी ने कहा, मैं द्वार बाद में खोलूंगी, पहले आप मुझे षट तिला एकादशी व्रत का महात्म्य बताएं। तब एक देवांगना कहने लगी, मैं तुम्हें षट तिला एकादशी व्रत का महात्म्य बताती हूँ। षट तिला एकादशी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समस्त पापों का नाश भी होता है। इसमें तिलों का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। भगवान विष्णु के पूजन के पश्चात तिलों का दान अत्यंत ही फलदायी है। ब्राह्मणी ने देवांगना से षट तिला एकादशी व्रत का पूरा महात्म्य सुना। तब देवांगनाओं के लिए ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। महल में आकर देवांगना जो उसे देखती है, कैसे स्वर्ग में आई ब्राह्मणी मन में सोचती है। ना ही ये तो गंधर्वी ना ही आसुरी है, ना जाने किस पुण्य के कारण स्वर्ग आ गई है। ब्राह्मणी ने फिर उनका सारा हाल बताया है। सुनो देवियों, ये सब विष्णु जी की माया है। स्वर्ग लोक में आई मैं विष्णु भक्ति के कारण, एक भूल हुई जिसका उन्होंने ही है किया निवारण। एकादशी महात्म्य सुनना वही बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। भक्तजनों,
है देवांगनाओं के मुखार बिंद से षटतिला एकादशी व्रत का महात्म सुना और उसके पश्चात षटतिला एकादशी का व्रत भी किया, जिसके कारण उसे स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त हुआ और अंत में विष्णु लोक भी प्राप्त हुआ। षटतिला एकादशी व्रत किया स्वर्ग में ब्राह्मणी ने, विष्णु जी याद लगी है वहां भी वो करने। विधि विधान से किया है उसने वहां भी पूजा पाठ, जिस कारण से महल में लग गए अन्न के पूरे ठाट। अनेकों वर्षों तक तो ब्राह्मणी स्वर्ग लोक में रही और अंत में वैकुंठ धाम को ब्राह्मणी चली गई। सुनो दालभ्य षटतिला एकादशी की ही महिमा है, जिसके कारण ब्राह्मणी को वैकुंठ मिल गया है। मृत्यु लोक में भी मानो इसका फल पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। भक्तजनों, ऋषि पुलत्स्य के मुखार बिंद से षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनकर ऋषि दालभ्य स्वयं को बड़ा भाग्यशाली महसूस करने लगे और कहने लगे, हे ऋषिवर, आपने षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाकर मुझ पर बड़ा ही उपकार किया है। आज के पश्चात मैं भी एकादशी व्रत करूंगा और अपने सभी शिष्यों को भी बताऊंगा। ऋषि दालभ्य ने भी भक्तों फिर व्रत किया है और सभी शिष्यों को भी तो यही उपदेश दिया है। षटतिला एकादशी व्रत की भक्तों यही कथा है, सुनने मात्र से ही जिसको तो पुण्य बड़ा मिलता है। एकादशी के व्रत के दिन इस कथा को सुनना चाहिए और कृपा विष्णु भगवान की भक्तों पूरी पाइए। डीएस पाल ने एकादशी की कथा सुनाई है, फौजी सुरेश ने सुमिर शारदा कलम चलाई है। एकादशी की कथा सुने जो वो तर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जिसे मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। बड़ी पावन व्रत कथा है, सुनकर भी पुण्य मिलता है। श्री विष्णु जग पालन हारे, सारी सृष्टि आप सहारे। आप दया हो जिस पर करते, उनके दुख संकट है टलते। जब जब भक्तों ने है पुकारा, नारायण अवतार है धारा। अलग अलग रूपों में आए, भक्तजनों की लाज बचाए। मत्स्य बने कभी कूर्म बने ये, वराह बने नरसिंह बने ये। वामन परशुराम बने ये, राम बने कभी श्याम बने ये। बुद्ध बने अहिंसक
दिशा सिखाई, कल की कलयुग देंगे मिटाई, अवतारों की जय जय बुलाई। श्री हरि नैया पार लगाई, कथा श्री हरि विष्णु की कहते वेद पुराण, श्री हरि विष्णु जी के चरणों में प्रणाम। जय जय नारायण हरि विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि बद्री नारायण हरि। जय जय नारायण हरि विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि बद्री नारायण हरि। कमलापति दुख मोचन स्वामी, गरुड़ सवारी अंतर्यामी, परम पिता ये है जग जानी। आपकी महिमा सबने मानी, शंख चक्र और गदा के धारी, श्री विष्णु जग पालनहारी, माथे स्वर्ण का मुकुट है साजे, मुक्तमाला है कंठ में साजे। कल्पतरु श्री हरि नारायण, नैया भव से पार लगायन, पीतांबर के आप हो धारी। चरणों झुकती सृष्टि सारी, क्षीर के सागर आप विराजे, माँ कमला संग में है साजे, योग की निद्रा सोए रहते, फिर भी सृष्टि का पालन करते। रूप चतुर्भुज आपका, भगतन नैन अभिराम, भक्त जनों का चरणों में बारंबार प्रणाम। जय जय नारायण हरि विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि बद्री नारायण हरि। जय जय नारायण हरि विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि बद्री नारायण हरि। सच्चिदानंद है परमानंदा, भक्त जनों के आनंद कंदा, गंगा मैया चरण पखारे, गूंज रहे हैं जय जयकारे। चिंतामणि है सत्य नारायण, नमो नमो श्री नमो नारायण, परम मनोहर छवि के धारी, भव से नैया पार उतारी। नवनिधियों के आप हो दाता, यश वैभव के आप प्रदाता, अंधन को आंखें हैं मिलती, बांझन की गोदी है खिलती। शुद्ध चित्त जो ध्यान लगाए, द्वादश नामों को जो गाए, एक माला जो रोज फिराए, उनके दुख संकट मिट जाए। ग्राह के फंद छुड़ा दिए, दिए धन्ना को तार, वृंदा तुलसी बन गई, बनी गले का हार। जय जय नारायण हरि विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि बद्री नारायण हरि। जय जय नारायण हरि विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि बद्री नारायण हरि। मोक्ष के दायक तुम जगदीशा, परम पिता पावन जगदीशा, हर पल तुम्हारा ध्यान लगाए, अंत समय वैकुंठ को पाए। सब व्याधि को दूर भगाए, माँ तुलसी को कंठ लगाए, हर साधक के मन में विराजे, अद्भुत रूप चतुर्भुज साजे। दिव्य अलौकिक ज्योति जलती, भगत करे हैं मन से भक्ति, गूंज रहे हैं जय जयकारे, भक्तों के हो रहे वारे न्यारे। अभय दान भक्तों को देते, दुख संकट सगरे हर लेते, भगतन संता नाम तिहारा, संत जनों का आप सहारा। हाथ तिहारे सौंप दी हमने जीवन डोर, अंधियारा काटो प्रभु, करो जीवन में बोर। जय जय नारायण हरि विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण
जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। दीन दयाल है असुर निकंदन, नारायण हरि है जगवंदन, शेष की शैया आप विराजे, माँ कमला है संग में साजे। नारायण वैकुंठ के वासी, कण कण है घट घट के वासी, ऋषि मुनिन के हो रखवारे, भक्त जनन की राज दुलारे। नारायण हरि कमला सिंधु, मात पिता तुम ही दीन बंधु, सूरज चंदा और सितारे, आपकी आवाज़ है हारे। नारद वीणा मधुर बजाए, नारायण नारायण गाए, शुभ दृष्टि जब आप फिराए, वारे न्यारे सबके हो जाए। विश्व रूप संकट हरो, हम हैं आपके दास, दूर कभी करना नहीं, रखो चरणन के पास। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। सूर्य करोड़ों सम है आभा, जड़ चेतन के तुम अनुरागा, योग माया के आप हो स्वामी, श्री नारायण अंतर्यामी। जय जगदीश जय भाग्य विधाता, सुख शांति के आप प्रदाता, सृष्टि चलती आप सहारे, नारायण जग पालनहारे। लक्ष्मी रमण प्रभु लीलाधारी, श्री नारायण जग उपकारी, सृष्टि चलती आप इशारे, तीनों लोक है आप सहारे। माथे स्वर्ण का मुकुट निराला, गले सजे बैजंती माला, जग रक्षक प्रभु सत्य नारायण, बद्रीनाथ कर्तव्य परायण। चारों युगों में गूंज रहा नारायण हरि नाम, कमलपति है उमापति, दया के आप निधान। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। नारायण श्री ब्रह्म स्वरूपा, महिमा तिहारी अमित अनूपा, शेष नाग छाया है करते, नारायण के सेवक बनते। विष्णु नारायण इष्ट हमारे, हम सब सेवक प्रभु तिहारे, भगतन के हो तुम सुखदाता, सुख शांति के आप प्रदाता। मोहिनी रूप आपने धारा, शिव शंकर का प्राण उबारा, देवों ने अमृत था पाया, तब चरणन में शीश नवाया। श्यामल रूप आपने धारा, अद्भुत अनुपम अविरल प्यारा, चरणों से हमें दूर न करना, खाली झोली आप भरो ना। धन्ना जाट के घर रहे, बनकर शालिग्राम, दयावंत नारायण को कोटि कोटि प्रणाम। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। परोपकारी जन कल्याणी, प्रभु महाज्ञानी प्रभु महादानी, रंग जाए भक्ति के रंग में, रंगना हरि नारायण संग में। नमो भगवते वासुदेवाय,
जो भी मन से मंत्र ये गाए, भव सागर से पार वो होता। श्री हरि का प्यारा बनता। राजा रंक और साधु संता, आप ही सबके हो भगवंता। धर्म के पथ से हम तो डिगे ना, आप ताप में फंसे कभी ना। क्षीर सिंधु में वास तिहारा, जिसने भी तेरा नाम पुकारा, उसका नसीबा आप सवारा। नारायण सच्चा है सहारा। वाम अंग लक्ष्मी सजे, सेवा करे दिन रात। पावन दर्शन हम करें, मात पिता और तात। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि। बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि। बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। हे नारायण भगवन प्यारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। हम सब बालक शरण तिहारे, जय विष्णु जग पालनहारे। गुरुवार लगता है प्यारा, अद्भुत सजता मंदिर न्यारा। सत्यनारायण पूजा होती, पावन जग जाती है ज्योति। हे नारायण हे विश्वेश्वर, भक्त है देवा तुम पर निर्भर। जो कुछ नजर हमें है आता, आपकी रचना है सुखदाता। आनंद के तुम हो महासागर। नारायण हरि आप उजागर, इंद्रधनुष में रंग आपके। लेना हमको संग आपके। मंत्र जपे जो आपका, लेता आपका नाम। दुखड़े उसके दूर करे, भक्तों के सुख धाम। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि। बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि। बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। अंतकरण में आपका वासा, जीवन में ना रहे निराशा। चरणों से तेरे लगन लगी है, प्रभु भक्ति की ज्योत जगी है। ऋषि मुनिन के आप हो प्यारे, भगतन हित के हो रखवारे। भक्तों के हृदय में बसेरा, जीवन में भरने न सवेरा। सारे जगत के आप रचैया, भवनैया के आप खेवैया। अपनी कृपा हमको भी दिखाना, मंदिर का रास्ता दिखलाना। अक्षत चंदन पुष्प चढ़ाऊं, तिलक करूं और भोग लगाऊं। आरती और चालीसा गाऊं, नारायण की कृपा पाऊं। त्रिदेवों में आप हो प्रभुवर सबसे महान। भजन आपके गाऊं तो पाऊं मुक्ति धाम। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि। बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि।
बद्री नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि
नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण।
बद्री नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। हो जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बद्री नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। हो जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट
दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। सबके प्राणपति, किस विधि मिला हूँ दया मैं, किस विधि मिला हूँ दया मैं तुमको कुमति। ओम जय जय
शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। सब कुछ प्रभु स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे।